aim determine viscosity of the given liquid by Ostwald's viscometer at room temperature. इसमें हम आज गिवन लिक्विड की विस्कोसिटी फाइंड आउट करेंगे. Apparatus required and material required are Ostwald's viscometer, stopwatch, specific gravity bottle, distilled water and experimental given liquid. Procedure is divided into two parts. First part covers determination of density of the given liquid and second part includes determination the viscosity of given liquid with the help of viscometer. Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is determination of viscosity of given liquid by Ostwald viscometer. आज के इस प्रैक्टिकल लेक्चर में हम विस्कोसिटी किसी भी गिवन लिक्विड की फाइंड आउट करेंगे और इसको हम कैलकुलेट करेंगे कंपैरेटिवली या रिलेटिवली विद द हेल्प ऑफ वाटर. यहाँ हम दो लिक्विड्स लेंगे और जिसमें एक लिक्विड वाटर होगा और हम इसकी गिवन लिक्विड की विस्कोसिटी फाइंड आउट करेंगे. इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीटर 1 अपॉन मीटर 2 इज इक्वल टू T1 T2 D2. T1 इज द टाइम टेकन बाय लिक्विड 1 टू फ्लो. उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम लेकर कैपिलरी से पास करते हैं और जितना उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी वो उतना स्लो पास होगा और जितना उसकी विस्कोसिटी कम होगी वो उतना फास्ट. तो उस टाइम टेकन जो है फिक्स्ड वॉल्यूम के कारण वो डिफरेंट होगा. तो हम ये दोनों ही लिक्विड का एक अगर वाटर है तो सपोज आपका 2 जो लिक्विड है वो वाटर है तो ये मीटर 2 होगा वाटर की विस्कोसिटी. T2 होगा V वॉल्यूम जो है उसको पास होने में कैपिलरी से जितना टाइम लगा वो उसका T2 होगा और D2 होगा टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे आप विस्कोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं गिवन लिक्विड की, उस टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी क्या है. और D1 है गिवन लिक्विड की डेंसिटी. तो यहां आपको इस एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फाइंड आउट करनी होती है और दूसरा आपको उसकी विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी होती है. लेकिन डेंसिटी को हम पहले फर्स्ट स्टेप में मेजर कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल. ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल होती है, इसकी हेल्प से हम फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करते हैं डेंसिटी. सेकेंड स्टेप में हम विस्कोसिटी कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए हमें T1 और T2 कैलकुलेट करना होता है और हम हेल्प लेते हैं विस्कोमीटर की. इसका फर्स्ट स्टेप होता है डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड. जो लिक्विड आपको दिया गया है उसकी डेंसिटी क्या है. तो डेंसिटी को भी हम रिलेटिव सेंस में ही मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर. और वाटर की डेंसिटी के साथ हम कैसे इसको मेजर करते हैं आइए देखिए. इसमें हम एक स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल लेते हैं जो इस तरीके की होती है. इसको आप देखना चाहें तो ये इस तरीके से होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल. ये छोटी भी हो सकती है, इसका वॉल्यूम कम भी हो सकता है और ज्यादा भी. इसका इस तरीके से ये कैप होता है जो हट जाता है और इसमें वापस दोबारा लग भी जाता है. अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि D इज इक्वल टू M/V. तो अगर हमारे पास फर्स्ट लिक्विड की डेंसिटी को हम D1 M1 और इसको V1 कह रहे हैं तो D1 विल बी इक्वल टू M1 अपॉन V1. और सेकेंड लिक्विड के लिए अगर वो D2 है तो दैट विल बी इक्वल टू M2 ओवर V2. और आपको 2 बार वॉल्यूम नापना ना पड़े इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल लेते हैं. और इससे हम कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं ध्यान दो कि हम ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल पहले क्रोमिक एसिड से वॉश कर लेते हैं, फिर इसको पानी से वॉश कर लेते हैं टैप वाटर से. टैप वाटर से वॉश करने के बाद हम इसको ओवन में रख के 30 मिनट तक 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर ड्राई कर लेते हैं ताकि इसमें मॉइस्चर ना रहे. अब हम इसमें लिक्विड फिल करते हैं. सबसे पहले हम वाटर फिल करेंगे
और वाटर को कितना फिल करना है। आप देखिए इसमें बच्चे कभी कभी गलती करते हैं स्टूडेंट्स। मैं हाथ में करके दिखा रही हूं, एक्चुअली आपको टेबल पे रख के करना होता है। आपने इसको पूरा नेक टू नेक भरना है और नेक टू नेक इसको फिल करने के बाद जब ये पूरा फिल हो गया, अब इसमें एक ड्रॉप भी और नहीं आ सकती। तो अब आप ये कैप कैसे लगाएंगे, क्योंकि कैप कई बार स्टूडेंट्स के एक्सचेंज हो जाते हैं, तो इसीलिए आपको अपना कैप इसके साथ हमेशा प्रोटेक्टेड रखना है कि यही कैप इसके ऊपर हर बार लगाना है जब आप डेंसिटी मेजर कर रहे हैं। अब आप इसमें जब ये कैप डालेंगे तो थोड़ा सा पानी बाहर आ जाएगा। ये आना चाहिए, थोड़ा सा वाटर बाहर आना चाहिए, क्योंकि अब इसमें बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये फिल्ड है, इसमें बिल्कुल भी एयर बबल, एयर स्पेस नहीं है। अब क्योंकि कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर लग जाती हैं, वो भी जब आप वे करोगे तो बीच में आ जाएंगी। तो हम इसको क्या करते हैं, वे करने से पहले विद द हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर इसको बाहर से अच्छे से सोक कर लेते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स को सोक करने के बाद हम इसका वेट लेते हैं। पहले आपने एम्प्टी का वेट लिया, इसको आपने वॉश किया, वॉश करने के बाद आपने इसको ड्राई किया, ड्राई करके आपने वेट लिया, दैट विल बी इक्वल टू W1 फॉर एम्प्टी बॉटल। अब आपने इसके अंदर वाटर को फिल किया और इसका वेट लिया, दैट विल बी इक्वल टू W2। तो वो जो एक्चुअल वाटर का वेट है वो कितना होगा, W2 माइनस W1। W2 माइनस W1 किसको डिनोट करेगा, एक्चुअल वाटर के वेट को। और कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर जो भी इसमें आया वो V वॉल्यूम हो गया। आपने अब V2 V1 नहीं लिखना, क्या लिखना है, V, क्योंकि दोनों केसेस में आप सेम ग्रेविटी बॉटल, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल को काम में लाने वाले हैं। तो इसका वॉल्यूम चाहे 50 ml है, चाहे 51 है, चाहे 49 है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप दोनों बार सेम वॉल्यूम काम में लाने वाले हैं। तो यहाँ पे भी आप V लिख सकते हैं, यहाँ पे भी V लिख सकते हैं। तो D1 ओवर D2 विल बी इक्वल टू M1 ओवर V एंड M2 ओवर V। V से V कैंसिल हो जाएगा और M1 ओवर M2 आपके पास रहेगा। तो सिर्फ आपको मास, इसका वेट लेना है 2 बार। तो आपने एक बार ले लिया, अब आप इसको अच्छे से वापस पानी को थ्रो कर देंगे, इसको फिर ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद आप इसमें अब क्योंकि अब जब आप इसको ड्राई कर लेंगे तो इसका वेट तो उतना ही रहेगा, W1 ही, क्योंकि सेम वाटर, सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल आप ले रहे हैं। और वे करते समय ध्यान देना, ये कैप जरूर वे करना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप इसको करेंगे तो कैप लगाने के बाद ही वे करेंगे। तो इसलिए जब आप W1 नोट करेंगे तो विद कैप नोट करेंगे। अब आप इसको वापस ओपन करेंगे। इसमें गिवन लिक्विड जो भी आपको दिया गया है, एस्टर दिया गया है, एसीटोन दिया गया है, या कोई और लिक्विड है, एनहेक्सेन दिया गया है, आप उस लिक्विड को इसमें फिल करेंगे। और कितना फिल करेंगे, अगेन नेक टू नेक ऊपर तक फिल करना है। ऊपर तक फिल करने के बाद आप इसको अगेन इस कैप को लगाएंगे तो थोड़ा सा लिक्विड बाहर आएगा। आप उस लिक्विड के बाहर आने के बाद उसको टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ लेंगे, या आप फिल्टर पेपर से उसको सोक कर सकते हैं। अगेन आप इसका वेट लेंगे तो वो इसका वेट क्या होगा, W3। अब उसके अंदर से हम W1 मीन्स बॉटल के वेट को माइनस कर दें तो हमारे पास किसका वेट आ जाएगा, गिवन जो भी आपका लिक्विड था उसका वेट आ जाएगा। तो अब देखो, आउट ऑफ 4 D1 ओवर D2 M1 ओवर M2, आउट ऑफ 4 ये दोनों तो आपने काउंट कर लिया यहां से और यहां से। और D2 क्या है, वाटर की डेंसिटी, क्योंकि मैं D2 किसको मानती हूँ, वाटर को, और D1 किसको, गिवन लिक्विड को। तो अब D2 की डेंसिटी उस टेम्परेचर पे जिस दिन आप काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उस दिन कम भी हो सकता है रूम टेम्परेचर, ज्यादा भी हो सकता है। तो आप एक डेंसिटी
लिटरेचर में से, अपनी बुक में से टेबल को पढ़ के ले सकते हैं कि सपोज आज 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी क्या है, आप उसको यहाँ मेंशन कर देंगे। तो D1 मीन्स लास्ट क्वांटिटी को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट वे टू मेजर डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड, जिसमें आपको वॉल्यूम नहीं नापना, वॉल्यूम आपको सिर्फ फिक्स करना है। और इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल हम उसके वॉल्यूम को फिक्स कर देते हैं और दोनों वॉल्यूम कैंसिल हो जाते हैं। सो दिस वाज द वे हाउ वी डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ एनी गिवन लिक्विड। ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर कुछ इस तरह से यू शेप का होता है। इसमें आप देख रहे हैं 2 आर्म्स हैं ग्लास ट्यूब की तरह, और ये यू इस तरह से बेंट है, यू की शेप में बेंट है। साथ में आप देखेंगे कि ये वाली आर्म थोड़ी सी ब्रॉड है, इसका इंटरनल डायमीटर थोड़ा ज्यादा है कंपैरेटिव टू दिस आर्म, इसका इंटरनल डायमीटर कम है। इसके ऊपर ये एक रबर ट्यूब लगी होती है जिससे हम वाटर को या लिक्विड को सक करते हैं। इसमें दोनों ही आर्म्स में आपको एक बल्ब दिखाई दे रहा है, जिसको हम इस वाले बल्ब को वाटर रिजर्वायर की तरह काम में लाते हैं, जबकि ये वाले बल्ब से हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। इसमें आप 2 मार्क इजीली देख पा रहे होंगे, एक ये मार्क है ऊपर A, ये दूसरा मार्क है नीचे B, और यहाँ पे तीसरा इंच मार्क होता है जिसको हम C से डिनोट करते हैं। इसके साथ ही आप ध्यान दें तो इसमें यहाँ पे इस पोर्शन से इस पोर्शन तक आपको चाहे ये ट्यूब इतनी चौड़ी लग रही है, एक्चुअली इसके अंदर एक कैपिलरी है। मीन्स अगर यहाँ पे वाटर फिल कर दिया जाए तो वो विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी यहाँ पे फ्लो होता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर का। सबसे पहले इस ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर को हम क्रोमिक एसिड से रिंस करते हैं, और क्रोमिक एसिड इसमें जितनी भी डर्ट, ग्रीस या कोई और इम्प्यूरिटी है उसको, जो इसके ऊपर चिपक चुकी है अच्छी तरह से, जिसने इसकी कैपिलरी को ब्लॉक कर दिया है, हम क्रोमिक एसिड से वॉश करते हैं तो वो क्लीन कर देता है। इसके बाद हम इसे अच्छे से वाटर से रिंस करते हैं, और वाटर से रिंस करने के बाद हम इसे काम में लाते हैं। सेकंड, जब आप इसको क्रोमिक एसिड से वॉश करते हैं तो इस रबर ट्यूब को हटा देते हैं वॉश करते समय। जब इसको वॉश कर लेते हैं उसके बाद हम इसको रबर ट्यूब को लगाते हैं, क्योंकि क्रोमिक एसिड में क्रोमिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों होते हैं जो इस रबर ट्यूब को डिटीरियोरेट कर देते हैं, इसमें क्रैक कर देते हैं। तो इट इज बेटर कि ड्यूरिंग वॉशिंग आप इसको हटा दें। और जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप इसे ब्यूरेट स्टैंड जो है आपका, उस ब्यूरेट स्टैंड पे आप इसको क्लैंप कर देते हैं ताकि ये वर्टिकल रहे। अगर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट आप इसको टिल्ट करेंगे किसी भी तरीके से तो आपके एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स वेरी कर सकती हैं। इसीलिए ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट आप इसको हाथ में नहीं लेंगे, एक बार आप इसको फिल करके और इसको क्लैंप कर देंगे ब्यूरेट स्टैंड पर। इसमें हम कैसे परफॉर्म करते हैं पहले हम ये समझते हैं। हम लेते हैं इस वाली आर्म में ऊपर से वाटर, हम विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर या पिपेट ऐड करते हैं। जैसे आपने ये विस्कोमीटर लिया तो हम पिपेट से इसमें वाटर ऐड करते हैं इस तरीके से। इसमें हमने वाटर फिल कर दिया। और वाटर फिल करने के बाद हम देखते हैं कि इसका मेनिस्कस वाटर का इस पॉइंट से
ऊपर होना चाहिए। अब हम विद द हेल्प ऑफ सकिंग, माउथ से हम इसको सक करते हैं और ये वाटर इधर की तरफ आता है थ्रू दिस कैपिलरी। क्योंकि कैपिलरी से वाटर सक करना मुश्किल है, इसीलिए यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स ऑल्सो। तो अब मैं इसको सक कर रही हूं। ये देखिए, ये मैंने इसमें वाटर इस मार्क से ऊपर सक कर लिया है। सक करने के बाद वाटर का लेवल इसमें पहले जो सी से ऊपर था, अब वो नीचे आ गया है। और हमें ध्यान देना है कि यह वाटर लेवल सक करने के बाद इससे लगभग यहां बीच में, इधर और इधर के बीच में ही रहे। यहां पे भी नहीं हो और यहां पे भी नहीं हो, मीन्स ये बल्ब आधे से ज्यादा भरा हुआ होना चाहिए। ये देखिए, अभी ये वाटर लेवल इससे ऊपर है, लेकिन धीरे धीरे ये वाटर जब इससे यहां नीचे आने लगता है तो यहां का वाटर लेवल इंक्रीज होता है। इसीलिए हमें इस वाली आर्म में वाटर लेवल इससे हाफ से थोड़ा सा ऊपर रखना है, ज्यादा ऊपर नहीं रखना, अदरवाइज ये ओवरफ्लो होने लगेगा। आप देख रहे हैं कि ये ओवरफ्लो हो सकता है। ये देखिए, अब ये पानी थोड़ा सा यहां से कम हो गया है और जैसे ही वाटर का मेनिस्कस, ये देखिए मेनिस्कस नीचे आ रहा है, इस निशान को टच करता है, हम स्टॉप वॉच ऑन कर देते हैं। साथ में अब ये वाटर लेवल धीरे 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 आप देख रहे हैं नीचे आता जा रहा है। इधर से पानी ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, जबकि यहां से नीचे आ रहा है। और जब ये मेनिस्कस इसको टच करेगा, इस बी मार्क को टच करेगा, हम स्टॉप वॉच को ऑफ कर देंगे। और इस वॉल्यूम ने जितना टाइम कंज्यूम किया फ्लो होने में थ्रू दिस कैपिलरी, इस आर्म में आने में, हम उस टाइम को नोट कर लेते हैं। और फिर यही एक्सपेरिमेंट हम 3 टाइम्स करते हैं और तीनों टाइम का हम मीन लेके हम T2 लिख देते हैं। जो भी सेकंड्स आते हैं, 100 सेकंड, 110 सेकंड्स, हम उसको नोट करके लिख देते हैं। जब ये एक्सपेरिमेंट हम वाटर के साथ कंप्लीट कर देते हैं, अब हम विस्कोमीटर को क्लीन करने के लिए एसीटोन से वॉश करते हैं, जिससे ये ड्राई हो जाता है। एक्सपेरिमेंट को 3 टाइम्स रिपीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन लिक्विड। जो भी आपको लिक्विड दिया गया है, जिसकी आपको विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है, हम अब उस लिक्विड को इस आर्म में फिल करेंगे और उसको माउथ से सक करेंगे, यहां तक लेके आएंगे और मार्क से इस मार्क तक आने में जो टाइम कंज्यूम होगा हम उसको नोट कर लेंगे। 3 बार ये एक्सपेरिमेंट करेंगे और तीनों रीडिंग का मीन लेके हम उसको लिख देंगे T1 की जगह। तो इस तरीके से हम लिक्विड और वाटर के साथ इस एक्सपेरिमेंट को करके T1 और T2 फाइंड आउट कर लेते हैं। D2 हमारे पास ऑलरेडी लिटरेचर में गिवन होता है। आप पहले टेम्परेचर नोट करेंगे, जिस टेम्परेचर पे आप वर्क कर रहे हैं उस दिन, जिस दिन आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं उस दिन का टेम्परेचर क्या है, उस टेम्परेचर पे प्रैक्टिकल की बुक में, लिटरेचर में आपके पास D2 वाटर की गिवन होगी, आप वो D2 लिख देंगे। साथ में आपको गिवन होगी N2, नीटा 2 मीन्स वाटर की उस टेम्परेचर पे विस्कोसिटी। तो अब आपको विस्कोसिटी और डेंसिटी लिटरेचर से मिल गई। T1 और T2 को आपने कैलकुलेट कर लिया विस्कोमीटर से, और डेंसिटी 1 को आपने कैलकुलेट किया स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल से। तो आउट ऑफ 6 अगर आपके पास 5 क्वांटिटी नोन है, तो आप अननोन लिक्विड की जो 6th क्वांटिटी है मीन्स विस्कोसिटी, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां अगर आप वाटर की विस्कोसिटी को पॉइस में लिखते हैं तो आपको आंसर पॉइस में मिलेगा, और अगर मिली पॉइस में लिखते हैं तो विस्कोसिटी आपको गिवन लिक्विड की मिली पॉइस में
मिलती है। तो दिस वर द वे जिससे हम फाइंड आउट करते हैं विस्कोसिटी ऑफ गिवन लिक्विड। अब इसमें आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, ये C पॉइंट है, ये B, ये A। हम यहां से वाटर ऐड करते हैं, ये वाटर इसमें आ जाता है, हम यहां से सक करते हैं विद द हेल्प ऑफ माउथ और इस A से ऊपर ले जाते हैं। और जैसे ही पानी A पर टच करता है मेनिस्कस, हम स्टॉप वॉच ऑन कर देते हैं। A से B तक जब पानी आएगा थ्रू दिस कैपिलरी, आपको ये बीच में कैपिलरी दिख रही है, इस कैपिलरी से वो इस वाले बल्ब में और इस वाली आर्म में फिल होता जाता है। इस वॉल्यूम को पास होने में थ्रू दिस कैपिलरी जो टाइम लगता है वो T1 और T2 होता है। लिक्विड के केस में T1 और वाटर के केस में हम उसको T2 काउंट करते हैं। Observations and calculations. Weight of empty bottle W1, weight of bottle plus water W2, weight of water will be W4 is equal to W2 minus W1, and the weight of bottle plus liquid is equal to W3, and weight of liquid will be W5 is equal to W3 minus W1. This way we can calculate W4 and W5. And determination of viscosity, we make one observation table, serial number, time taken by water to flow from A to B, and time taken by liquid to flow from point A to point B. We have to take minimum 3 readings, then we have to take mean time with water T1 and mean time with liquid T2. Calculations, density of the liquid, weight of water is equal to W2 minus W1 is equal to W4, and weight of liquid is equal to W3 minus W1 is equal to W5. Hence, density of liquid is equal to weight of V volume of liquid and weight of V volume of water. Hence, it is equal to W5 upon W4 gram per milliliter. So, this way we can calculate the density of given liquid. Viscosity of liquid neta1 upon neta2 is equal to d1 into t1 divided by d2 into t2. Neta1 is equal to d1 t1 and divide by d2 t2 into neta1. This way we can calculate viscosity of given liquid neta1. And these are the values from literature. Density of water at different temperature like 0, 1, 2, 3, 4. Density of water is 0.99 and at 4 it is equal to 1.0. Similarly, these are the values for temperature 10 to 16 and 26 to 32. We can check on which temperature we are working, so we have to take density of water at that particular temperature only. These are the values from 19 degree temperature to 25 and 35 degree temperature to 450 temperature. These are the values for density of some liquids. Water, acetone, benzene, carbon tetrachloride, chloroform, ethyl acetate, ethyl alcohol, ethylene chloride, methyl acetate, methyl alcohol and toluene. These are the values for viscosity of water at different temperature. क्योंकि जिस टेम्परेचर पे हम डेंसिटी लेते हैं उसी टेम्परेचर पे हम विस्कोसिटी ऑफ वाटर लेते हैं। यहाँ 20 से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक विस्कोसिटी दी गई है। Precautions for this experiment are: apparatus like viscometer and specific gravity bottle should be neat and clean and it should be washed before taking observations. पहले हमें उसे क्रोमिक एसिड से और फिर वाटर से वॉश कर लेना चाहिए, तभी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. Next, minimum 3 readings for water and for liquid should be taken and then mean value of time is applied in calculation. Minimum 3 readings लेनी है water और liquid के साथ और उनकी mean value of time को हमने calculation में रख के calculate करनी है T1 और T2 की जगह. Viva voice questions. How is viscosity of a liquid measured? It is measured by Ostwald viscometer.
Though there are many methods, but here we will use only viscometer. Define density and relative density. Density of a substance is mass per unit volume, and relative density of a substance is ratio of weight of a given volume of a substance to the weight of the same volume of water at the same temperature. So, relative density has no units. It is a dimensionless quantity. What is the effect of temperature on density? Density of a substance decreases with increase in temperature or vice versa. Define specific gravity. It is the ratio of the density of a substance to the density of water at 4 degrees centigrade. It is dimensionless quantity. It has no units. Define viscosity. It is the property of a liquid by virtue of which it offers resistance to its flow. 6. Define coefficient of viscosity. Force per unit area required to maintain velocity difference of 1 cm per second between two parallel layers which are 1 cm apart. What is the effect of temperature on viscosity? Viscosity of liquid decreases with increase in temperature and vice versa. So this was the experiment to determine viscosity of given liquid with the help of Ostwald viscometer.